Hello, everyone. Welcome to the most important and most relevant topic, फास्टिंग। सब लोगों ने कभी ना कभी किसी न किसी वे में किसी ने वेट लॉस करने के लिए फास्टिंग की होगी, किसी ने फेस्टिवल के नाम पे किसी और वे में कुछ तो फास्टिंग की होगी, किसी ने कहीं बेनिफिट सुना होगा, सोचा चलो लेट्स ट्राई इट, है ना। बट दिस आई वी पर्सनली फील फास्टिंग इज मोस्ट मतलब कम एक्सप्लोर टॉपिक है। सबने की तो है बट शायद बहुत अच्छे से समझ नहीं पाए, या फिर किसी और ने कुछ बताया तो थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव डन द फास्टिंग, तो फैमिली में जो बताया है, जो होते आ रहा था बचपन से, वही सेम वे ऑफ फास्टिंग आपने की। मे बी यू आर ट्राइंग टू लूज योर वेट और सम अदर हेल्थ इश्यूज, एंड कहीं से आपने सुना कि यार इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी चाहिए। तो फास्टिंग वर्ड बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर सुना हुआ है, एंड कहीं ना कहीं हल्का मुल्का किया भी हुआ है, बट नॉट टू श्योर कि एग्जैक्टली क्या सही है क्या गलत है, कहाँ से क्या हुआ। So we thought, why don't we talk about this? And this is today is the best day to talk about it, right? And understand कि actually fasting क्या होती है, what are the best thing about it. So let's begin this today's fantastic webinar on this important topic of fasting. So before we start, I want to ask one two questions. इंटरेक्टिव बनाते, राइट। आई वांट टू नो कि आप में से कौन से लोग हैं जो अभी करेंटली आज फास्ट कर रहे हैं, या फिर आप आज महाशिवरात्रि का फास्ट कर रहे हो, रमजान का फास्ट कर रहे हो, या फिर आज वेनेसडे वेनेसडे का फास्ट करते हैं बहुत सारे लोग, राइट। मंडे वीकली अलग अलग फास्ट। तो अगर आज आप कोई भी टाइप का फास्ट कर रहे हो, प्लीज राइट डाउन इनटू द कमेंट। इफ यू आर ऑन द फेसबुक, प्लीज राइट डाउन ऑन अ चैट। एंड इफ यू आर इनटू जूम, यू कैन राइट हियर एज वेल कि विच फास्टिंग यू आर डूइंग टुडे, है ना। एंड इफ यू लाइक, यू कैन राइट ऑल्सो कि आप कितने आवर्स की फास्टिंग कर रहे हो। आर यू डूइंग फुल day without water fast, or you're eating something and doing that fasting, right? Good, great. I'm seeing so many comments here. Good. Let's keep putting into the comment what fasting you are doing. And the next thing I would like to know कि मतलब आप फास्टिंग तो कर रहे हो, लेट्स पुट कि अगर आपने अब आज फास्टिंग पे नहीं हो बट लास्ट किस टाइम आपने फास्टिंग की थी, कभी तो की होगी, राइट। चाइल्डहुड में किया होगा, मुझे तो याद है। मेरे को तो पता था मैं फास्टिंग पूरे दिन कर नहीं पाऊंगी, फिर भी अगर बगल सबको देख करके ट्राई तो जरूर करती थी, भले शाम होते तक फास्टिंग तोड़ देती थी, है ना। बट सबने कभी ना कभी किया है। तो लेट्स रिमेम्बर कि हमने लास्ट फास्टिंग कब की थी, है ना। फास्टिंग मीन्स कि आपने लास्ट मतलब 24 आवर्स में विदाउट वाटर और कुछ भी नहीं लिया था। आपने अगर खाया पिया था, सो डेफिनेटली वो फास्टिंग थी। कुछ तो आपने सेक्रीफाइस किया था जो आप रोज खाते हो, चेंज किया था। बट दैट इज आई थिंक नॉट अ प्रॉपर फास्टिंग। सो इफ यू हैव डन एनी फास्टिंग लास्ट में, पास्ट में कभी भी, जब आपने सिर्फ 24 आवर्स किया हो विद जस्ट वाटर, सो राइट डाउन कि आपने लास्ट कब किया था। Great. So before we start our session, I would like to introduce myself. I am Ko Sarita, and currently I have logged in from Pune. And by profession, I have worked in IT for almost 8+ years. And from last 5-6 years, I am helping people to reverse their metabolic disorders like diabetes, BP, and other thyroid, Hashimoto, all those metabolic disorders, right? So today's topic, I'm not gonna only speaker. I'm not gonna give you whole knowledge and everything. We have our great speaker who is going to share knowledge with all of us. That is Deepak. So before we start, Deepak would like to introduce yourself. Hello everyone. Hello everyone from the Zoom, from Facebook, from YouTube Live, from everywhere, whenever, from wherever you are connected. Hello from our side. Make sure that we are watching all your comments, be it on this Zoom or on Facebook or on YouTube. Make sure you are putting your questions or anything you want to interact with us on the comment. We would love to read and cover that. First of all, I would like to admit कि फ्रॉम चाइल्डहुड मेरा फास्टिंग करने का रीज़न सिर्फ एक ही होता था, आज साबूदाना खाने मिलेगा। माई मोस्ट फेवरेट फूड वॉज साबूदाना फ्रॉम चाइल्डहुड। इतना मज़ा आता था जब मम्मी बनाती थी। 5 साल पहले तक मैंने कभी लाइफ में फास्टिंग, एक्चुअल फास्टिंग नहीं की थी, जो आज हम बात करने वाले हैं। सो इट वॉज अ नाइट में, अगर मुझे कोई बोल देता, जैसे सरिता बोली ना, सिर्फ पानी पिया है 24 घंटे के लिए, इम्पॉसिबल, मैं तो गिर जाऊंगा, चक्कर आ जाएगा, मर जाऊंगा। बट वेन वी लर्न अबाउट न्यूट्रिशन साइंस, वेन वी लर्न अबाउट द हेल्थ साइंस, what goes inside our body, how humans have been evolved from so many years, it was so easy. Today our goal is to make that easy for you. we हम obviously 40-45 मिनट्स में सारा नॉलेज शेयर नहीं कर सकते, बट आवर गोल टुडे इज टू शेयर at least enough information so that you become comfortable and start doing happy and healthy fasting. So, I am Coach Deepak.
I'm basically from Gondia, Maharashtra, and currently settled at Pune. By primary profession, I am a software engineer turned into solution architect. By my passion from last 6 years, I am working as a health coach into health and wellness world, and we are both associated with Global Fitness Client GFC as health coaches. Over to you, Sajita. It's the amazing feeling to share stage with Deepak. We both are husband and wife, and we love to take interview and discussion with both of us. And I personally feel sometimes हम घर में भी इतने अच्छे discussion करते हैं health के ऊपर and other topics पे. Why not whole world take the advantage of this discussion? So I'm super excited, and I personally feel कि जब भी हम कोई चीज करना चाहते हैं या फिर discussion कर रहे हैं, तो before doing it, it is very important to understand कि ये चीज है क्या, है ना। हर बच्चे, एक बच्चा होता है बहुत क्यूरियोसिटी से पूछता है, ठीक है करना तो है, बट है क्या, होता क्या है ना। सो आई वुड लाइक यू दीपक टू फर्स्ट एक्सप्लेन एवरीवन की व्हाट इज फास्टिंग इन योर टर्म। Fasting is actually, once we learn, understand what is real fasting, you will start loving it, and you can mind my words. Actually, you will fall in love probably after doing it, but first liking will start from the definition of fasting. So humans, where let जब भी अपने इस बॉडी को समझना है, टेक इट बैक टू द एज ऑफ हंटर्स एंड गैदरर्स। जब इंसान खेती नहीं करता था, जब रेडीली सब कुछ अवेलेबल नहीं होता जैसे हम करते हैं, हर दिन हमें बाहर निकलना पड़ता था घर से खाना खोजने के लिए, दैट वाज हंटर्स एंड गैदरर्स एज। एट दैट टाइम देर यूज टू बी 3-4 days एज वेल जब हमें खाना नहीं मिलता था। सो फास्टिंग वॉज नेचुरल। फास्टिंग का मतलब, टेक्निकल और साइंटिफिक मीनिंग ऑफ फास्टिंग इज कि यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग फ्रॉम द माउथ। मतलब उसका एक और लेवल मीनिंग इज कि यू आर नॉट गेटिंग एनर्जी फ्रॉम योर माउथ। एंड इन दैट टाइम हाउ डू वी सर्वाइव, हाउ यूज टू ह्यूमंस यूज टू सर्वाइव फॉर 3-4 days जब हमें खाना नहीं मिलता था हंटर्स गैदर्स एज में, इज बाय यूटिलाइजिंग द स्टोर्ड एनर्जी इन आवर बॉडी। वी आर नॉट, हमारे बॉडी इतनी कमजोर नहीं बनाई ऊपर वाले ने कि यार अगर 4-5-6 घंटे में या 10 घंटे में या इवन 24 आवर्स में हमें खाना नहीं मिले तो हम मर जाएंगे। वी वी आर सपोज टू स्टोर एनर्जी, एंड फास्टिंग एक्चुअली हेल्प अस टू शिफ्ट फ्रॉम माउथ एनर्जी टू स्टोर्ड बॉडी फैट, बॉडी एनर्जी। एंड व्हेन वी डू दैट, द मिरेकल हैपन्स। Humans are naturally supposed to be doing fasting. That is my definition of fasting. What do you say, Sita? सो वेल शेयर दीपक व्हाट इज एक्चुअली फास्टिंग। एंड आई थिंक जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हर कोई डिफरेंट डिफरेंट वे से फास्टिंग करता ही है ना। इफ यू टॉक अबाउट, तो कोई हिंदू है तो हिंदू के डिफरेंट डिफरेंट फास्टिंग आते हैं, मुस्लिम, अदर रिलीजन वाइज भी हर कोई डिफरेंट डिफरेंट फास्टिंग करता है। वेट लॉस, कोई, सब लोग अलग अलग रीजन से अलग अलग वे में फास्टिंग करते हैं। कुछ लोग के जनरेशन में वैसे आता है तो वैसी फास्टिंग करते जाते हैं। सो आई वुड रियली लाइक कि अगर इफ यू कैन शेयर कि what are different type of fasting, and what are the right way of doing it, and what is the wrong way of doing, so that will be great. It is so amazing to understand that every matured community, society, religion have adopted fasting. Again, as I said, it started from natural. मतलब आज हमने उसको टर्म दिया है फास्टिंग। एक्चुअली वी यूज्ड टू डू इट इन दैट एरा ऑफ हंटर्स एंड गैदरर्स एज। सो human body is designed to be in fasted zone for a longer time, and that is how body balances. सिर्फ खाने से ही हमारी बॉडी हील नहीं होती है, इवन फास्टिंग से भी होती है। सो दैट नॉलेज और साइंस वॉज देयर, एंड एज ह्यूमंस इवॉल्व, every culture, every religion have implemented it in their own way, in their own style. So I believe that whichever matured way of doing fasting, everything is right. कुछ भी गलत नहीं है ना? Every culture, religion do it in their own way. Like हिंदुइज्म में एकादशी होती है, जैसे आज महाशिवरात्रि है ना, करवा चौथ होता है, और इवन वीकली फास्ट होता है, कोई थर्सडे को करता है, कोई मंडे को करता है, जैसे सरिता ने बताया है ना। जैनिज्म में पर्यूषणा होता है, लाइक फॉर अ लॉन्गर टाइम डेज फास्टिंग की जाती है, डिफरेंट स्टाइल। क्रिश्चियंस में लेंट फास्टिंग होती है, इस्लामिक्स में रमदान होता है, वेरी फेमस। आई थिंक इट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन करेंटली। सो देर मल्टीपल डिफरेंट फास्टिंग्स, एंड अभी न्यू न्यू इवॉल्व न्यूट्रिशनल डाइटिशियंस वे में बहुत सारे फास्टिंग वेज आ चुके हैं। एवरीथिंग वर्क्स विच इज प्रूवन साइंटिफिकली, है ना। What where problem has happened, why do we start comparing, is because जहाँ challenges problem क्यों आ रहे हैं, why जो actually humans were supposed to do naturally not able to do it, because there's a knowledge gap.
द वे नेचुरली इट वॉज इम्प्लीमेंटेड स्टार्टेड, वो नॉलेज पास ऑन नहीं हुआ। जैसे हमारे जनरेशन्स आगे आते गए वी स्टार्टेड डूइंग थिंग्स डिफरेंट वे। किसी को चैलेंजेस प्रॉब्लम है इसलिए उन्होंने चेंज कर दिए, किसी को थोड़ा ईज चाहिए था इसलिए कर दिए, है ना। एज पर एवरी जनरेशन इज दे हैव मॉडिफाइड लिटिल बिट एंड प्रॉब्लली बिकॉज ऑफ दैट रीजन टुडे आज हम जो फास्टिंग कर रहे हैं, है ना, मेजोरिटी पीपल, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, आई एम श्योर देयर आर सो मेनी पीपल हु आर डूइंग फास्टिंग इन द राइट वे, बट मेजोरिटी वे शायद फास्टिंग सही से नहीं कर पा रहे, है ना। इट इज बिकॉज ऑफ दैट gap of knowledge. That is what here we are here today to bridge that. So Sarita, to cut short your answer, every fasting works. There is nothing right or wrong. या सो मतलब सो वेल सेड, बिकॉज कोई कुछ कुछ भी नहीं कर रहा है, सच कुछ तो फास्टिंग कर रहा है, दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू एटलीस्ट। एंड टू यू आर डूइंग समथिंग, यू हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग, सो वी आर नॉट हियर टू पुट डाउन कि कोई कोई फास्टिंग कर रहा है तो गलत है, बट वॉट एवर यू आर डूइंग द बेस्ट, है ना। बट दीपक, आई वांट टू नो कि ठीक है फास्टिंग करना चाहिए, सुनते भी आ रहे हैं एज यू वी आर डिस्कसिंग ऑल्सो, बट सच में सबको फास्टिंग करनी चाहिए क्या? और फास्टिंग मतलब तो स्टार्व कर रहे हैं ना अपने बॉडी बॉडी को। Why to put our body into the stress? Why to starve? So, can you please just share about that? What are the importance and benefit about the fasting, and what is everyone should do it or not? From childhood, I'm actually a believer of not doing anything without understanding it. अंधभक्त हमें किसी भी चीज का नहीं बनना चाहिए। तो हमेशा बचपन से मेरी क्यूरियोसिटी होती थी। इवन आई रिमेंबर मैंने मम्मी को पूछा था, मम्मी ये फास्टिंग में साबूदाना क्यों खाते हैं, है ना, ये क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। आई इनिशियली गॉट आंसर, बेटा ऐसे ही करते आ रहे हैं, है ना। बट आई हैड दैट क्यूरियोसिटी टू नो यार कुछ तो रीजन होगा, जो भी चीज आज हो रही है उसके पीछे कुछ तो बैक हिस्ट्री है, कुछ तो रीजन है, साइंस है ना। सो without understanding first, you should not do fasting. And that is what my belief is. Unless you want to do it for ritual, घर में परंपरा है कर रहे हैं, but if it is about health, we should understand, है ना। Now, once you understand कि हमें करना क्यों है, इसका बेनिफिट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है फास्टिंग करने का, देन एवरी पर्सन विल बी एबल टू टेक देयर ओन डिसीजन कि यार फास्टिंग करना है या नहीं करना चाहिए, मेरे बॉडी के लिए है या नहीं है। बट माई थंब रूल, इट इज फॉर एवरी वन प्रोवाइडेड यू आर डूइंग इट इन द राइट वे। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने बोला, इट इज नेचुरल। फास्टिंग इज नेचुरल, वी आर सपोज टू बी इन फास्टेड जोन। ठीक है, यू रीड books like Sapiens or any historical book, how humans have evolved, you'll get to know it is absolutely natural. Second, very, very important is balancing the body hormones. As I said, few health improvement happens when we eat right thing. Few health imbalances and improvement happens when we are not eating, when we are in fasted zone. Greater benefits of maintaining your health and weight. Weight loss के लिए I feel being in fasted zone for some time is very, very important, because that is when actually you utilize your own energy, stored energy. हमारा body fat क्या है? It is a stored energy, stored potential energy. उसको टैप इन कैसे करेंगे हम लोग if we are not allowing body to use that, है ना। Things like gut health, very, very important. हम अपने मेटाबॉलिज्म को आराम ही नहीं देंगे और दिन भर कंटिन्यूअस वो चक्की चली जा रही है, तो ठीक कैसे होंगी। एवरीथिंग नीड्स रेस्ट फॉर रिपेयर। योर एनर्जी लेवल्स, एज आई सेड, मैंने 5 साल पहले तक कभी जिंदगी में मतलब फास्टिंग की नहीं थी, नेवर एवर, नॉट इवन ऑफ 6 7 8 hours. But after that, once I learned and implemented through my health gurus and GFC philosophy, we started doing. I have even reached to a level of doing 48 hours fasting of only water. एंड दैट वॉज अनबिलीवेबल। एंड आई एम नॉट अ ओबेस पर्सन, मेरे बॉडी में कभी भी एक्स्ट्रा मतलब क्या बोलते वेट नहीं रहा है, आई हैव बीन ऑलवेज लीन ना। बट it is through for the health benefit and knowing that your energy levels will actually increase if provided you are doing scientific nutritional right way of fasting. Then very, very important benefit is remission of metabolic disorders. आजकल ये जो हेल्थ इश्यूज बहुत सारे बढ़ रहे हैं ना, थिंग्स लाइक ओबेसिटी, बीपी, डायबिटीज, थायराइड, पीसीओडी, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, वेरिकोस वेन्स, मेनी मेनी अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, मैंने फेमस कुछ नाम लिए, ठीक है। If we are doing right way of proper fasting, we get lot of benefits and it helps in remission of this such metabolic disorder. Your metabolism runs so well, so amazing if on a regular basis, if you are doing right scientific way of fasting. Last but not the least,
हमारे बॉडी में जो इतना कचरा जा रहा है, उसकी सफाई, उसका रिसाइकलिंग कब होगा, कैसे होगा? Fasting is that way. We're going to be touch basing on that after some time, how this recycling happens. So these are the importance and benefits, Sarita, and I feel इतने इतने सारे importance और benefits है, मुझे लगता है कोई नादान या कोई बेवकूफ वर्ड सही नहीं होगा, बट कोई नादान ही होगा जो इतने बेनिफिट ना ले और फास्टिंग ना करे। या सो ट्रू। मुझे तो पहले बचपन में पता नहीं था, बट एज दीपक सर, दीपक हैज डन 48 आवर्स ऑफ फास्टिंग विद द वाटर ओनली, एंड टिल नाउ आई हैव डन ऑलमोस्ट 36 प्लस आवर्स ऑफ फास्टिंग विद द वाटर। सो आई शेयर माय सरिता, एक्सपीरियंस। तुम्हारे लिए तो बहुत डिफिकल्ट रहा होगा, तुम्हें एसिडिटी की सी प्रॉब्लम होती थी। या who know me very well, I had a hyper acidity issue, so मैं तो मतलब मेरे यहाँ तो लोग हंसते थे, ठीक है इसने इसे फास्ट रखा है, देखते कितने घंटे तक फास्ट रखती है। एंड मैं फिर छुप के खाती थी और बोलती थी बताना मत है, बिकॉज आई wanted to do a fasting, but because my body was not supporting me to do a fasting, that's why I was not able to continue it. Definitely today we'll talk about that as well, because बहुत सारे लोग मेरे जैसे भी चाहते तो हैं, बट किसी को शौक नहीं है कि मैं फास्टिंग के नाम पे खा लूं, या तुमको नॉलेज गैप है इसलिए वो खा रहे हैं बिकॉज अलाउड होता है, या तो फिर कर नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ हेल्थ चैलेंजेस, है ना। बट बिफोर वी टॉक अबाउट ऑल दिस, दीपक, आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट वेरी फेमस टर्म नाउ डेज इज इंटरमीडिएट फास्टिंग, राइट। हम रिलीजियस फास्टिंग एंड एवरीथिंग विल डिस्कस, है ना, जो कि करना चाहते हैं लोग बिकॉज ऑफ रिलीजन। बट लोग को पता है कि जैसे तुमने आपने बात की कि हेल्थ बेनिफिट बहुत सारे हैं ना, तो ऐसे इंटरमीडिएट फास्टिंग के हेल्थ बेनिफिट तो बहुत सारे हमने सुना भी है, बट पीपल आर नॉट एबल टू डू इट। And if you can just share something about what is actually intermittent fasting and how people should do it, it will be great help for everyone. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई बहुत ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, जो हम ऑलरेडी एक्चुअली कर रहे थे उसको प्रॉपर टर्म दिया गया है ना। सो इन जनरल लोगों को लगता है फास्टिंग मतलब कि यार एक दिन हमने कुछ नहीं खाया, है ना। बट एज पीपल अंडरस्टूड कि इट माइट बी डिफिकल्ट, इतना तो नहीं हो पाता, है ना। सो वी स्टार्टेड ब्रिंगिंग अ डिफरेंट स्मॉलर वर्जन्स ऑफ फास्टिंग, and they have given the term as intermittent fasting. Let me go elaborate onto this. So let us first understand, to हमारे every single day we have two windows. First is fasting window, second is eating window. मतलब हमारा जो रात में खाओ, शाम में खाओ, जब भी हम लास्ट मील करते हैं, तब से लेकर सुबह के फर्स्ट मील तक वी आर इन फास्टेड जोन, हम नहीं खाते, राइट। खा रहा था खाना, हमने लास्ट मील कर लिया, उसके बाद हम जो भी कर रहे हैं, फिर सो रहे हैं, फिर सुबह उठ रहे हैं। जब तक हम ब्रेक फास्ट, दैट इज वेयर द टर्म हैज कम, ब्रेकिंग द फास्ट कम्स, तब तक हम फास्टेड जोन में होते हैं, दैट इज कॉल्ड फास्टिंग विंडो। एंड ब्रेकफास्ट से लेकर फर्स्ट मील से लेकर लास्ट मील तक इज कॉल्ड ईटिंग विंडो। So when we are extending the fasting window by little, है ना, like 12 hours, 14 hours, 16 hours, 18 hours, 20, 23, 24, or even beyond that is called intermittent fasting ना। थोड़ा 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 धीरे धीरे, that is what intermittent means, है ना, fasting करना, ठीक है। So if you are going beyond 14 hours, that is when beta oxidation phase starts, means your body shifts. So 12 घंटे तक हमने जो भी खाया है लास्ट मील, उसी से हमें पूरी एनर्जी मिल जाती है ना, ठीक है। तब तक हमारी बॉडी वहां से यूटिलाइज कर लेती है। 13th आवर फॉर 1 आवर बॉडी वेट्स कि हमें यार कहीं से मतलब बाहर से एनर्जी मिल जाए। इट इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी, लास्ट थिंग बॉडी वुड लाइक टू यूज इट स्टोर्ड एनर्जी, जो हमारा बॉडी फैट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। बट इवन इफ यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग टू बॉडी, 14th hour onwards the beta oxidation process starts, where your body start utilizing your own body fat for energy. 16 plus, for somebody it happens at 16 hours, for somebody it happens at 18 hours, is called autophagy. It's a very amazing science which has got Nobel Prize. Auto means automatically, phagy means burning. Its own body science which knows how to burn all its bad cell, bad tissues, unused tissues, to recycle them to give us energy. As a miracle, autophagy starts anywhere between 6 to 18 plus hours of fasting. Then comes term like OMAD, 1 meal a day. It means that 24 घंटे में आप सिर्फ एक बार खा रहे हो, दैट इज कॉल्ड ओमैड, है ना। देन वेरी मच एक्सटेंडेड fasting comes like 36 hour fasting, like you're eating in 1.5 days. And people, there are some people who goes even up to 48 hours fasting, and actually even can go. But the more, as the number of hours fasting grows, your reservoir of nutrients start depleting. And because every body's nutritional storage at the start of fasting is different, है ना, that's why some people might face problem even at 12 hours, or some people might go beyond 48 hours as well, depending upon उनका body
how much capacity body has to tap into energy of the stored body fat, plus how many other micronutrients, ना vitamins, minerals, phytonutrients, herbs, all that कितना रिजर्वायर है ना, उस हिसाब से बॉडी कैन कंटिन्यू डूइंग द फास्टिंग. सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, सरिता. सो वेल एक्सप्लेन दीपक, एंड आई थिंक सबको क्लियरिटी हो गया. हाँ, डिफरेंट डिफरेंट, तो किसी किसी को पता होता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब 8 आवर्स ईटिंग, रेस्ट फास्टिंग. तो लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से कुछ एक स्पेसिफिक एक देख लेते हैं और उसको फॉलो करते हैं, बट देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग. एवरीवन गॉट टू नो. ग्रेट. Sumrita, you have asked the question. We'll definitely answer your question at the end of the session. I will definitely love to answer your questions, right? We'll take it at the end. The next thing I would, as I said earlier as well, है ना, लोग मेरे से लोग है ना, जैसे इनको चाहते तो हैं फास्टिंग करना है ना, बट दे हैव सम एसिडिटी इशू, या फिर हमारे फैमिली में लोग होते हैं ना, जैसे इनको जिनको डायबिटीज है, बीपी है, रियली दे, इट्स नॉट कि उनको पतला होना है सिर्फ, जस्ट कई बार सुनते हैं कि फास्टिंग उनको डायबिटीज बीपी रिमिशन में भी हेल्प करती है ना. एंड लीव अबाउट दैट, इवन समटाइम दे जस्ट वांट, घर के मतलब पेरेंट्स होते हैं, दे वांट टू डू रिलीजियस फास्टिंग, है ना, बट बिकॉज उनको डायबिटीज बीपी है, दे नॉट एबल टू डू इट, है ना, द वे वी आर डिस्कसिंग. सो इफ यू कैन डिस्कस अबाउट दैट पॉइंट कि क्या क्या ब्लॉकर्स आ सकते हैं लोग अगर लोग फास्टिंग ट्राई कर रहे हैं करने का, है ना, एंड व्हाट आर द प्रॉपर बेस्ट वे टू डू इन फास्टिंग, एंड अगर कुछ हो रहा है मतलब वॉट एवर द इशू दे आर फेसिंग, हाउ दे कैन सॉल्व ऑल दोस थिंग, दैट विल बी द ग्रेट आंसर फॉर एवरीवन इनपुट. एब्सोल्युटली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नोइंग योर बॉडी, आप अभी कहाँ हो. इन मेजोरिटी इन द सोसाइटी जो भी बोलते हैं ना, ये चीज अच्छी है, ये चीज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये सब सारे चीजें उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी फिट और हेल्दी नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उनकी बॉडी नॉर्मल है. जिनकी ऑलरेडी बॉडी प्रॉब्लम में है, जिनको ऑलरेडी दिक्कत चैलेंजेस प्रॉब्लम है, उनके लिए सब नॉर्मल चीजें अप्लाई नहीं होते. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो वेयर आवर बॉडी स्टैंड्स. हाउ कैन वी नो दैट? एक तो है कि अंदाज लगा दो, मैं सब कुछ बढ़िया हूँ, सब कुछ दिक्कत नहीं है ना. जब फास्टिंग है तो रियलिटी पता चलती है, वैसे एफआ है. बट बेस्ट वे इज ब्लड टेस्ट. गेट योर दिस ब्लड टेस्ट डन टू नो where do you fall. एंड जो ब्लड टेस्ट बता रहा हूँ, these are important factors in doing fasting in the right and proper way. Will you be able to do it? Will you get benefit, or it will be a problem challenge for you? First is your blood sugar levels. Don't just go with the fasting blood sugar, go with HbA1c. नो आपका 3 मंथ्स का एवरेज कितना रहता है ना. सेकेंड इज योर लिपिड प्रोफाइल, चेक योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, है ना. देन थायराइड, अगर आपका थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं कर रहा है, फास्टिंग में, फास्टिंग के पहले आपकी प्रिपरेशन ही नहीं होंगी, आपकी बैंड बच जाएंगी. ठीक है. नेक्स्ट इज हाउ इज योर लिवर. वेन योर बॉडी हैज टू क्रिएट एनर्जी फ्रॉम योर स्टोर्ड बॉडी फैट, लीवर का सबसे बड़ा रोल होता है, बिकॉज इवन द फैट विच हैज टू बी यूटिलाइज इन द बॉडी एज एनर्जी हैज टू पास थ्रू लिवर. और लिवर सही से काम नहीं कर रहा है तो यू विल नॉट बी एबल टू टैप इनटू दैट एनर्जी, है ना. किडनी, इवन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर you to tap into your energy in the fasting zone. How much inflation you have, by checking parameters like HSCRP, you can know that. Okay. Then nutritional deficiency, we need to know this, very very important, है ना. And that is where the taste for vitamins and minerals are important. I know we cannot taste every vitamins and minerals, but at least जो पता जो हो सकता है ना, things like vitamin D, B12, calcium, magnesium, and even important hormone like testosterone, na, which actually helps us to tap into body fat. All this, if we can check, we will be in the best position to know कि हम exist कहाँ करते, and वहाँ से actually we can do, and you can get these checks evaluated yourself. खुद ही knowledgeable हो सकते हो, पढ़ सकते हो. नहीं, if you're not able to understand, you can share it with anyone, any health experts. Even you can send us to on the message or WhatsApp or email, and we will help you to understand कि is your body ready to do on fasting, या फिर कुछ मेहनत करने की जरूरत है. सेकेंड, अब हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम जहां पे भी है उसको हमें ठीक करना है ना. तो वी हैव टू वर्क ऑन दैट. अगर ब्लड शुगर फ्लक्चुएट्स कर रहे हैं तो वी हैव टू फर्स्ट फिक्स दैट. ठीक है. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, अगर हमें है, सो वी हैव टू फुलफिल दैट. बिना सोचो कि आपकी ऑलरेडी बॉडी न्यूट्रिशनल डिफिशियंट है, ऑलरेडी वाइटामिन मिनरल इतने कम है, आप फास्टिंग जोन में चले गए, जो खाने से आपको न्यूट्रिशन मिलता है वो भी बंद हो गया, तो आपकी बॉडी ऑलरेडी डिफिशिएंट मोड में है. अब उसको आप जबरदस्ती पुश करोगे, नॉर्मल तो जाएगा नहीं, क्योंकि उसको चाहिए न्यूट्रिशन ना, बट बिकॉज आपने खाना नहीं खिलाया तो वो जबरदस्ती जा रहा है, तो बॉडी विल बिकम वीक. अगर आप वीक बन रहे हो फास्ट करके, इट इज नॉट राइट थिंग टू डू फॉर यू एज ऑफ नाउ. सो वी हैव टू फुलफिल द न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी. खाने में न्यूट्रिशन डेंस फूड खाने चाहिए हमें.
और अगर हम खाने से फुलफिल नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ एनी रीजन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, वी शुड डेफिनेटली टेक सपोर्ट ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट्स, है ना. वी शुड आइदर बी गेटिंग फ्रॉम द फूड और फ्रॉम सम न्यूट्रिशनल, जहां से भी मिल सकता है, ठीक है. नेक्स्ट, अगर आपके हार्मोन इम्बैलेंस्ड है, देर आर 9 हार्मोन्स विच वर्क्स ऑन टू टेक एनर्जी फ्रॉम योर बॉडी फैट. 9 में से एक भी हार्मोन इम्बैलेंस है ना, तो आपका बॉडी फैट से एनर्जी आएगा नहीं. एंड वेन यू गो इन फास्टिंग मोड, तुम्हारी बैंड बच जाएगी. यू विल फील लाइक, जो चक्कर आता है ना, एसिडिटी होती है, डिजीनेस होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना. इट इज बिकॉज ऑफ कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस है, ठीक है. आपका गट हेल्थ अच्छा होना चाहिए, बिकॉज अगर आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है, इट विल नॉट लेट यू प्रोसेस एनर्जी फ्रॉम योर बॉडी फैट, ठीक है. ये सब होने के बाद प्रिपरेशन होगी, पता चल गया कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कर लिया मैंने. उसके बाद प्रिपरेशन चालू होती है फास्टिंग जोन में जाने की. इट्स अ फेज व्हेन यू गो इनटू फास्टिंग एंड कम आउट ऑफ फास्टिंग. इट इज नॉट रैंडमली आज मैं उठा, आज फास्टिंग कर ले. करने के लिए कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपकी बहुत सालों की प्रैक्टिस है, योर बॉडी नोज दैट. बट आप इनिशियली पहली बार कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम हो रही है, यू हैव टू प्रिपेयर योर बॉडी, है ना. आज की जनरेशन में फास्टिंग इज नॉट नॉर्मल और नेचुरल, जैसे आज से 150-200 साल पहले या इवन प्रायर टू दैट हुआ करता था, है ना. वी हैव टू प्रिपेयर आवर बॉडी, so we have to start eating healthy. We have to eat healthy. We should be having all the required nutrition, है ना. Things like first class protein source, essential amino acids, essential fatty acids, vitamins, minerals, phytonutrients, सब जो मैंने बात की है ना, ये सारे आपके खाने में होने चाहिए. प्लस यू शुड बी गोइंग ऑन टू जीरो शुगर. वाई? वाइट जीरो शुगर. शुगर मतलब सिर्फ वो टेबल शुगर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है. हम जो चाय में डालते वाली शक्कर की बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट शुगर विच इज ग्लूकोज, है ना. सो आपके हमारे बॉडी में दो बैटरी होती है. वन इज फैट बैटरी, वन इज ग्लूकोज बैटरी, ठीक है. ग्लूकोज बैटरी बहुत छोटी होती है, फैट बैटरी बहुत बड़ी होती है, जो हमारा स्टोर्ड बॉडी फैट में होता है ना. तो जब ग्लूकोज बैटरी में बॉडी चल रही होती है, बॉडी विल नेवर यूज द फैट बैटरी. ये फंडामेंटल्स है. तो अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज चल रहा जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, तो फैट बैटरी कभी ऑन ही नहीं होंगी. एंड यू विल स्ट्रगल द मोमेंट यू गो इनटू फास्टिंग मोड. सो वी हैव टू फर्स्ट स्टॉप यूजिंग द ग्लूकोज बैटरी, स्टार्ट टैपिंग ऑन टू द फैट बैटरी. उसके लिए जीरो शुगर पे जाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना. दैट इज, एंड देन शिफ्ट ऑन टू फैट बैटरी. इसमें दो और इंपॉर्टेंट फैक्टर आते हैं. Not having stress, you have to reduce down your stress, do pranayam, meditation, book reading, podcast listening, whatever helps you to reduce down your stress, do that. Reduce down your inflammation, take anti-inflammatory foods, antioxidants which will help you to reduce down your inflammation. And that is how your body shift into फैट बर्निंग मोड. एंड देन कम द रोल्स ऑफ सर्कैडियन रिदम. आपके बॉडी के अंदर एक ऑलरेडी घड़ी है. ऊपर वाले ने जब बॉडी बनाया था, तब बाहर की घड़ी नहीं बनाया था. हम आज घड़ी देख के खाना खाते हैं. आज 4 बज, अभी चलो सुबह के 10 बज के चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, दोपहर के 12-1 बज के आप खाने का लंच टाइम हो गया, है ना. बट अगेन गो टू हंटर्स गैदरर्स, जहां बॉडी के पास घड़ी नहीं हुआ करती थी, ठीक है? अंदर एक बॉडी ने घड़ी दी हुई है, सर्कैडियन रिदम उसको बोलते हैं. उस सर्कैडियन रिदम को चेंज होने के लिए 48 आवर्स लगते हैं, 2 दिन. सो वेन एवर यू चेंज एनीथिंग, इट टेक्स बॉडी 48 आवर्स टू सेटल एज पर दैट, है ना. सो गिव योर बॉडी टाइम टू शिफ्ट ऑन टू दैट, ठीक है. एंड देन स्लोली स्टार्ट विथ, आपने कभी भी अगर फास्टिंग नहीं की है ना, एंड यू आर अफ्रेड, स्टार्ट एक दिन करके, तो 10 दिन फास्ट करके देखो. सिर्फ पानी पिया मैंने 10 घंटे, कुछ नहीं. इट कैन बी प्रॉब्लम इन द नाइट एज वेल, है ना. नाइट इज बेस्ट टाइम, क्योंकि मेजर टाइम सोए हुए होते हैं, है ना. तो एट इज बेस्ट टाइम 10 घंटे. फिर आपको कंफर्टेबल लग रहा है, फिर 12 पे शिफ्ट हो जाओ. फिर आपको कंफर्टेबल लग रहा है, 14 पे शिफ्ट हो जाओ. अब कंफर्टेबल नहीं रहा, टाइम दो. 2 दिन का टाइम, 4 दिन का टाइम, अब गिव अप टाइम टू 1 वीक. इफ यू आर डूइंग ऑल दिस जो मैंने बताया, सब कुछ सही है, योर बॉडी विल शिफ्ट. 16 घंटे, 18 घंटे, ऐसे करते हुए स्लोली 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 शिफ्ट करो. एंड दैट इज हाउ इवेंचुअली वन डे विल कम व्हेन यू विल बी डू एबल टू डू वन डे इवन 24 आवर्स फास्टिंग और इवन बियॉन्ड, है ना. एंड एज आई एम टेलिंग, इट इज नॉट सो इजी. जिसके बॉडी में सब कुछ बढ़िया है, उसके लिए इजीली हो जाएगा. जिसके बॉडी में नहीं है, कुछ दिक्कतें है, इट्स नॉट गोइंग बी सो इजी जर्नी, है ना. We cannot cover everything in this such short webinar, but we just recommending that take support of any health expert you have access to. जिसको भी किसी भी आप हेल्थ को जानते हो, हेल्थ एक्सपर्ट जानते हो, हु इज एक्सपर्ट इन हेल्पिंग पीपल टू मूव इनटू फास्टिंग जोन. इसने खुद किया है, क्योंकि मैंने बताया हर बॉडी अलग होती है. जैसे हमारे फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, हमारा हर एक का चेहरा अलग अलग होता है, हमारा इंटरनल बॉडी भी सबके अलग, मतलब बॉडी के पैरामीटर सबके अलग अलग होते हैं, बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है. सो बेटर टू टेक सपोर्ट ऑफ एन हेल्थ एक्सपर्ट हु नोज हाउ टू हेल्प पीपल टू टेक इन टू द फास्टिंग जोन. सो दिस इज हाउ एनी पर्सन
आइदर जिसने कभी किया ही नहीं है, या फिर पर्सन हु इज स्ट्रगलिंग और इवन हैविंग एनी चैलेंजेस ऑफ एनी हेल्थ इश्यूज, दे विल बी एबल टू स्मूथली मूव इनटू फास्टिंग जोन। आई होप थोड़ा लंबा आंसर था, बट यू डोंट हेल्प। या इतने इतने डीप इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के डेफिनेटली दीपक लंबा आंसर तो होगा ही। बिकॉज अगर छोटे में बता देंगे तो इतने सारे, अगर किसी को डायबिटीज बीपी है तो वो बिना खाए पे चक्कर खाए गिर जाएंगे, है ना। सो वी आर मोर हैप्पी दैट यू हैव एक्सप्लेन योर, यू टुक द टाइम एंड एक्सप्लेन वेरी वेल दिस टॉपिक, बिकॉज इट्स मच नीडेड थिंग, राइट। सो अगर दीपक ये सब कुछ सुनने के बाद कोई स्टार्ट करता है, लाइक मतलब हम, मुझे पता है मैंने भी जब फास्टिंग स्टार्ट की थी, तो कभी भी स्टार्ट करो जब भी बॉडी में कुछ नई चीज करते हो, है ना, बॉडी को नया चीज अडॉप्ट करते हो, इट टेक्स लिटिल बिट टाइम टू अडॉप्ट दोज थिंग्स, है ना। सो इफ समवन इज डूइंग एवरीथिंग, उनको ऐसा कोई डायबिटीज बीपी नहीं, दे आर स्मॉल स्मॉल थिंग दे हैव, एंड जो भी आपने बताया, दे आर ट्राइंग टू फॉलो सम थिंग्स, बट स्टिल अगर उनको बीच में भूख लग जाती है, समथिंग दे आर फेसिंग द इशू, सो व्हाट ऑल दे कैन डू टू कंटिन्यू देयर फास्ट, कि तुरंत ब्रेक ना हो। दे कैन डू स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो कि उनको हेल्प करेगा टू कंटिन्यू देयर फास्टिंग। लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस। हम साइंस शेयर, साइंस आई एम ट्राइंग टू शेयर बट वेरी इन लेमन लैंग्वेज, ना सबको समझ में आए। मुझे लगता है साइंस वही बढ़िया है जो सबको समझ में आए, ना हम यूटिलाइज कर पाए। तो बॉडी में हमें किस चीज़ की फास्टिंग करनी है, वी हैव टू वेरी क्लियर ना। शायद हम लोग, कुछ लोग सिर्फ सॉल्ट की फास्टिंग कर रहे हैं, नमक वाले चीज़ें नहीं खानी, दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ यू आर डूइंग द प्रॉपर फास्टिंग वेयर यू आर नॉट सपोज टू गिव एनर्जी फ्रॉम द माउथ, है ना। तो लॉजिकली व्हाट मेक्स सेंस कि जिस भी चीज में एनर्जी नहीं है, मतलब एनीथिंग विच इज हैविंग लेस देन 1 कैलोरी डजंट हैव एनर्जी, मतलब वो बॉडी मेटाबॉलिज्म ट्रिगर नहीं करने वाला, इट मीन्स यू कैन टेक दैट। व्हाट स्टार्ट्स विथ, है ना, फर्स्ट इट स्टार्ट्स विथ वाटर। यू कैन टेक प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर व्हेन यू आर फास्टिंग विदाउट ब्रेकिंग योर फास्ट, मतलब आप की बॉडी कंटिन्यू करेंगी फास्टिंग जोन में, टैपिंग ऑन टू बॉडी एनर्जी विदाउट ब्रेकिंग इवन जितने में पानी दो, बट कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। प्यास लगने का वेट मत करो, जब सैदा ने पानी पिया है ना, वैसे पानी पीते रहो दिन भर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकेंड, अब आता है कि समझो कि यार सच में मुझे भूख लगी है, या ये मेरी क्रेविंग है, या मेरी ये इमोशनल ईटिंग है, क्योंकि इतने दिनों की हैबिट है ना, हर थोड़ी देर बाद खाने की, है ना। मैंने बताया अभी वरुण ने लिखा 2 PM हो गया, लंच टाइम हो गया, है ना। तो बॉडी सर्कल एकदम बताएंगी भाई टाइम हो गया खाना खाने का, खा ले। उसको क्या पता है, तूने नोटिस भेजा क्या अंदर कि आज मैं फास्टिंग करने वाला हूँ? ये तुम्हारे दिमाग में सर्कल को तो नहीं पता है। सो हो सकता है कि इट इज जस्ट दैट सर्कैडियन ट्रिगरिंग कि चलो भाई तुम्हारा खाने का समय हो गया, है ना। सो व्हाट वी कैन डू इज दैट कि वी कैन एंगेज अवरसेल्फ इन समथिंग जो हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है ना। कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है, या आपको मम्मी से बात करना मजा आता है, जिससे भी बात, फोन लगाओ बात करो, या फेस टू फेस बात करो, या फिर कोई गेम खेलने में मजा आता है, डांस करने में मजा आता है, म्यूजिक सुनने में मजा आता है, स्टार्ट डूइंग दैट, योर बॉडी विल फॉरगेट। वो आपको बुला देगा कि अच्छा टाइम नहीं हुआ है, एंजॉय करो, and you will get over that emotional or cravings or whatever it is, if it is not a proper actually दिक्कत होगी बॉडी में ना। तो डू हैप्पी थिंग्स। नेक्स्ट इज वेरी, वाटर बताया मैंने, हैप्पी थिंग्स बताया, एक्शंस लो, एंजॉय करो। नेक्स्ट इज रेस्ट एंड स्लीप। अगर आपने 7 घंटे की प्रॉपर स्लीप नहीं ली है, योर बॉडी गोना नॉट लेट यू डू प्रॉपर फास्टिंग। आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो उसको इमीडिएट ग्लूकोज चाहिए होता है, इतना टाइम नहीं है उसके पास कि अंदर से पूरी फैट को कन्वर्ट करके एनर्जी निकाले। सो अगर आप सोए नहीं हो, फॉर, आपको पता है ना, जब नींद नहीं होती है भूख लगती है, कुछ खाने का मन करता है, इट इज योर बॉडी इज इन स्ट्रेस, इट नीड्स इमीडिएट एनर्जी। ऐसा कुछ हो रहा है, थोड़ी देर सो के देख लो, थोड़ी देर आराम कर लो, है ना। आप सो जाओगे, सो के उठोगे, आपको लगेगा हाँ यार भूख गायब होगी, कहाँ गई। बॉडी ने अंदर से जो हार्मोन थोड़ा इम्बैलेंस हो रहा था आपका, कॉर्टिजोल वाला, उसको नॉर्मलाइज किया, है ना। नेक्स्ट इज फिजिकल मूवमेंट। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि यार अब मैं फास्टिंग कर रहा हूँ ना, मुझे दिन भर कुछ नहीं करना है, मुझे बॉडी को हिलाना भी नहीं है, जैसे बैठा हो बस, जैसे तैसे बस 24 घंटे निकल जाए फास्टिंग के। यहीं पे गलती करोगे। मैंने 9 हार्मोन होता है, 9 हार्मोन का गेम है, उसमें से 2 हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन एंड ग्रोथ हार्मोन, आज जनरेटेड टू फिजिकल मूवमेंट। अगर आप फिजिकल मूवमेंट नहीं करें, दो चाबियां जनरेट ही नहीं हो रही हो, आपका फैट अनलॉक ही नहीं होगा। यू हैव टू मूव योर बॉडी, बट डिपेंडिंग अपॉन आप कितने घंटे की फास्टिंग में हो, यू मे और मे नॉट बी एबल टू डू प्रॉपर फास्टिंग, सॉरी प्रॉपर एक्सरसाइज, है ना। तो उस समय यू कैन जस्ट डू लिटिल बिट वॉक और योगा और लाइट एक्सरसाइज, है ना, अप टू 30-35 मिनट्स। आई थिंक दैट इज व्हाट आई रिकमेंड, व्हाट इज आई डू
इन माई फास्टेड जोन, है ना। बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव एक्सरसाइज मत करो इनिशियल में। जब वेन यू आर बिकम प्रो इन फास्टिंग, तो फिर मैं ऐसा भी हुआ है कि आई हैव डन जिम वर्कआउट्स इवन इन फास्टेड जोन, है ना, एंड आई एम गेटिंग फुल एनर्जी। तो इट इज बिल्डिंग स्टैमिना, है ना। आपने कभी जिंदगी में 50 रन नहीं बनाए और सोचोगे मुझे अब 200 रन बनाना है एक दिन जाके, इट इज नॉट गोना हैपन ना ऑटोमेटिकली। स्लोली स्लोली यू हैव टू बिल्ड दैट स्टैमिना एंड रिदम, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंस ना। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज टेकिंग एसीवी, एप्पल साइडर विनेगर। वेन योर बॉडी इन फास्टेड जोन, उसको बॉडी से फैट से एनर्जी निकालनी है। एंड एसीवी having multiple different benefits, we can cover that in some other webinar, ठीक है। but it helps you process that body fat into energy. Apart from multiple different benefits, you have to take. Next thing is electrolyte, very very important. इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसी चीज है जो बॉडी में बहुत कम होती है और रेगुलर हमें देना प्रोवाइड करना होता है। हम जब फास्ट फूड में चले जाते हैं, हम खा नहीं रहे, वैसे तो हम रेगुलर खा रहे थे, तो हर एक खाने में कहीं ना कहीं से मेरे इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कैसा क्या, लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, दिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। तो नहीं मिल रहा है, सो वी हैव टू इंटेंशनली गिव इट। और ये सब ऐसे स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनसे बॉडी का फास्ट ब्रेक नहीं होता है। हमारा तो वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट जो जनरली मिस हो जाता है इज सोडियम। हाउ डू वी गेट इट? इज फ्रॉम सॉल्ट। अब डोंट टेक प्रोसेस सॉल्ट, यू विल हैव चैलेंजेस प्रॉब्लम। टेक पिंक सॉल्ट, दैट इज हाउ ग्रेट इट इज अ ग्रेट इलेक्ट्रोलाइट, है ना। टेक इट विथ सम लेमन, और इवन विद द एसीवी यू कैन टेक, है ना। नेक्स्ट इज कैफीन। कैफीन इन जनरल, कैफीन एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, गलत है, सही है, वी कैन कवर इट लेटर, बट when you're in fasting zone and it is a daytime, caffeine can work like magic for you, है ना। यू टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैफीन विदाउट मिल्क, विदाउट शुगर। यू कैन टेक स्वीटनर अगर आपको मीठा करना है तो, बट नॉट प्रॉपर शुगर, क्योंकि शुगर में एनर्जी आ जाएंगी, फास्टिंग खत्म, ठीक है। सो टेक एनी फॉर्म ऑफ कैफीन, बीट स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लैक कॉफी और ब्लैक टी और इवन लेमन टी और इवन हर्बल टीज, और क्या ग्रीन टी, और एनीथिंग विल वर्क, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर ये सब करने के बावजूद भी आपकी भूख नहीं जा रही और आप एकदम तिलमिलाए हुए, ठीक है, तो थोड़ा सा एनर्जी देके बॉडी को हम दोबारा फैट से एनर्जी निकालना चालू कर सकते हैं। कैसे? वी हैव टू, देखो बॉडी में एनर्जी किससे मिल रही है? फैट से, ठीक है। मैंने अगर फैट के अलावा कुछ भी और दिया तो उसका इंजन, फैट बर्निंग इंजन बंद हो जाएगा, है ना। अब मेरे एनर्जी के सोर्सेज क्या क्या होते हैं बाहर के मुंह से? एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट, ठीक है। प्रोटीन और कार्ब्स दिया तो तुरंत फैट इंजन बंद हो जाएगा। I can give little bit of pure fat, which is not having any carbs, not having any protein. ठीक है। तो थिंग्स लाइक कोकोनट ऑयल, प्योर कोकोनट ऑयल, ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल, या ऑर्गेनिक घी, और even things like bulletproof coffee, you can search for it or we can share recipe with you, you can message us and we can share that recipe with you. These things small quantity में healthy fat जाएगा, आपको एनर्जी देगा, और वो इंजन दोबारा चालू हो जाएगा। जो थोड़ा अटक रहा था ना एनर्जी निकालने, उसको थोड़ा सा बाहर से मैंने सपोर्ट दिया और दोबारा चलने लगा। दैट इज हाउ यू कैन कंटिन्यू ऑन द फास्टिंग विदाउट ब्रेकिंग इट। एंड सरिता, बट जैसे तो मैंने ये शेयर किया ना, बट फिर भी कहीं ना कहीं जाके गाड़ी अटकती है ना। हमें लगता है यार फास्ट ब्रेक कर देते, एंड वहां पे ऐसी चीजें खाए लाइक साबूदाना, बर्गर, ऐसी जिसमें एक्चुअली कोई न्यूट्रिशन नहीं है ना, एंड जो आपको पूरा कंप्लीटली फास्टिंग के बेनिफिट से गायब ही कर दे, है ना। और सो कॉल्ड फास्टिंग एक्चुअली खत्म ही हो जाए, बोलने के लिए फास्टिंग चल रही है, खत्म हो जाए। What can be some smart healthy eating which you can eat? I'm asking you this question because you have been expert in giving कुछ तो जुगाड़, कुछ तो तरीका जिससे ये काम भी चल जाए और दिक्कत भी ना आए। So would like to share सरिता what people can eat healthy, थोड़ा बहुत मैनेज करते हुए in fasting. So good. I'm loving the Sumitra is interacting in a chat. Definitely Sumitra, fruit we can have, right? But बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि फ्रूट में भी कौन से फ्रूट है ना, बिकॉज बहुत सारे फ्रूट बहुत हाई इन फ्रुक्टोज होते हैं, है ना, तो आपको बहुत, आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा ग्लूकोज दे देते हैं, विच इज नॉट टू गुड फॉर यू, है ना। सो मैं क्या सोचती हूँ, मैं जब भी लोगों को कोच करती हूँ तो बहुत बार पूछती हूँ लोगों से, अच्छा ठीक है आप फास्ट में क्या खाते हो, है ना। सो लोग बताते हैं कि ठीक है जो भी बाकी साबूदाना, कई लोग मतलब जैसे मैं यूपी से आती हूँ तो वहाँ बहुत सारे, हमारी फैमिली में नहीं खाते थे साबूदाना एंड एवरीथिंग, बट नॉर्मली लोग चाय पीते हैं, लस्सी पीते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ना। सो बेटर, बट स्टिल उसमें भी बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है, राइट। कि अगर आपने फ्रूट खाया, अगर आप में से अगर सिंपली मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं आप फास्टिंग में क्या लेते हो, यू विल आंसर कि चाय पीते हैं, मतलब है ना, बहुत सारे लोग चाय पीते हैं, नॉट नमक वमक नहीं खाते बट चाय पीते हैं, राइट।
व्हाट इफ आई आस्क यू, ठीक है चाय पीते हो, चाय किसकी बनती है? जो दीपक ने बताया बेस्ट वे कि यू टेक अ कैफीन विदाउट मिल्क एंड एवरीथिंग, दैट इज द बेस्ट वे टू डू अ फास्टिंग, है ना। बट अगर आप उनमें नहीं आते हो, आपको अदर इश्यूज हैं, यू वांट टू हैव समथिंग बिकॉज वट एवर द रीजन यू आर नॉट एबल टू कंटिन्यू, राइट? सो चाय पीते हैं हम सब लोग। चाय किससे बनती है? दूध और पानी एंड चाय पत्ती, एवरीथिंग ब्ला ब्ला, है ना। बट मेन इंग्रेडिएंट क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी इज मिल्क, राइट? अगर और फास्ट में हम लोग लेमन वाटर पीते हैं, हर कोई पीता है लेमन वाटर, राइट? कि पी सकते हैं। तो अगर हम दूध में लेमन डाल दें, क्या बनता है? तो गर्म दूध में लेमन डाल दिया तो फट गया, तो क्या बनता है? पनीर बनता है, राइट? है ना। दैट मीन्स ऑब्वियसली ये पनीर बनाने के बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं ना, बट अगर आप सिंपल बहुत अच्छा शुद्ध वाला बनाना चाहते हो, आप घर में खुद के घर में दूध गर्म करके उसमें आप लेमन डाल दोगे, तो छेना बोलो या पनीर बन के निकल जाता है ना। Paneer is a great source of protein and fat. So instead of you are taking a processed carbs, आलू के चिप्स, मीठे आलू, अगर आप उस जगह पे इतना अच्छा प्रोटीन एंड फैट का सोर्स लोगे, इट विल बी ग्रेट, राइट? इट विल गिव यू द ग्रेट एनर्जी, एंड प्रोटीन एंड फैट स्लोली स्लोली आपकी बॉडी में यूटिलाइज होता है और आपको लॉन्गर टाइम तक एनर्जी देता है। तो आपको, अगर आप सिंपल कार्ब्स खाते हो, आपको फिर थोड़ी देर में भूख लगती है, बट अगर आप प्रोटीन और फैट खाने वाले हो, तो आपको लॉन्गर टाइम तक आपको इससे हेल्प होने वाली है। तो इंक्लूड दिस, है ना, इंस्टेड ऑफ हैविंग जस्ट टी, यूज करो लेमन मिल्क के अंदर एंड मेक अ पनीर, है ना। देन एंड द नेक्स्ट थिंग, जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फ्रूट, है ना, आई वुड लव टू नो एवरीवन टू राइट ऑन अ कमेंट कि आप कौन कौन से फ्रूट लेते हो, है ना। जैसे बताया एप्पल लेते हैं, बनाना लेते हैं, डेफिनेटली दोज आर गुड फ्रूट, है ना। बट आप सोच के देखो कि दे आर हाई इन फ्रुक्टोस एंड कार्ब्स, है ना। आपकी बॉडी को एक्चुअली बहुत कुछ नहीं मिल रहा है। अगर वेयर एस अगर आप उसके जगह पे अच्छे फ्रूट लेते हो जो थोड़े से लो इन ग्लूकोज हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पोमेग्रेनेट हो गया, गुआवा हो गया, कोकोनट इज द बेस्ट सोर्स, है ना, आपको बहुत अच्छा फैट मिलता है उसके थ्रू, है ना। आप वो ले रहे हो, सो आप इंस्टेड ऑफ ये सारे फ्रूट्स, अगर आप कोई बेरीज लेते हो, पोमेग्रेनेट लेते हो, गुआवा लेते हो, कोकोनट लेते हो, दिस आर द बेस्ट वे टू चूज। एंड कोई मतलब ऐसा कोई सीजन नहीं होता कि सीजन में पोमेग्रेनेट नहीं मिलता, है ना, मिल जाता है आपको हर सीजन में। कोकोनट यू विल गेट एवरी टाइम, है ना, एंड कोकोनट वाटर यू विल गेट एवरी टाइम। सो आई वुड रिकमेंड टू हैव दीज थिंग्स। महंगा एंड वाला महंगा महंगा वाला avocado भी खा सकते हैं। यस डेफिनेटली, एवोकाडो आल्सो यू कैन हैव, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है एवोकाडो, वो लोग बोलते हैं अच्छा महंगे महंगे फूड्स बता रहे हैं। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू द सिंपल बेसिक जो हर किसी को हर जगह मिल जाते हैं विदाउट पेइंग एक्स्ट्रा मनी फॉर दोज थिंग्स, राइट? एंड जैसे बहुत सारे लोग के अगर पता नहीं किसके यहाँ क्या अलाउड होता है, बट जैसे हमारे यहाँ भगवान को पूजा करते हैं तो खीरा और कुकुम्बर एंड कैरेट भी रखते हैं भगवान जी के यहाँ, है ना। तो किसी के साथ कैरेट नहीं रखते होंगे, सिर्फ कुकुम्बर रखते होंगे। सो यू कैन चूज कि मेरे घर में कौन, मतलब एक्चुअली होता क्या है कि कभी लोगों ने खाया नहीं, इसलिए उनका दिमाग क्लिक ही नहीं करता, अच्छा भगवान को चढ़ाते हैं फिर तो मैं भी खा सकते हो ना। बट घर में लोगों ने खाया नहीं, लोगों ने उसकी जगह पे आलू साबुदाना खाया, तो उनका माइंड वही जाता है, बनाना केला खाया तो वही जाता है। बट अगर कोई फ्रूट को अगर हम भगवान को चढ़ा रहे हैं, इसका मतलब दैट इज अलाउड टू ईट, यू यू कैन ऑल्सो ईट, राइट? सो यू कैन हैव cucumber carrot as well. So those are the things which I do and I recommend all my clients to do in their fasting period. एंड दीज आर द ग्रेट थिंग जो आप सब लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट फास्टिंग में अगर आप, जैसे दीपक ने बताया ना कि आप धीरे धीरे 14 आवर 16 आवर जो प्रैक्टिस दीपक ने बताई, स्लोली स्लो यू कैन ग्रेजुअली इंक्रीज योर फास्टिंग विंडो। बट कई बार आप नहीं करो, सडनली कोई रिलीजियस फास्टिंग आ गया एंड यू वांट टू डू इट, है ना, डेफिनेटली मतलब पूजा पाठ करने का मन है आपको, कर सकते हो आप, है ना। सो जो दीपक ने बताया बेस्ट है वो करिए, अगर वो नहीं कर पा रहे हो, सो प्लीज इंक्लूड ऑल दिस थिंग इंस्टेड ऑफ ईटिंग अनदर थिंग्स, राइट? मैंने ही पहले जब जब अननोन थी तो मैंने इन चीज़ों अननोन थी तो मैंने बहुत सारे खाए आलू चिप्स एंड एवरीथिंग। बट नाउ आफ्टर नोइंग द साइंस एंड एवरीथिंग, आई जस्ट फॉलो दिस थिंग्स इफ आई एम नॉट एबल टू फॉलो वाटर फास्टिंग। एंड ये तो बहुत अच्छा है दीपक, ये सब कुछ तो मैं कवर कर लिया। एट द एंड थिंग आती है कि ठीक है फास्टिंग तो जैसे भी कर लिया, जो भी वे सबको सूट हो रहा है, इन्फॉर्मेशन के बाद एवरीवन इज डूइंग, बट वॉट आफ्टर फिनिशिंग द फास्ट? मैंने मोस्टली देखा है कि लोग फास्ट फिनिश करते हैं तो सेलिब्रेशन होता है कि हमने तो एक दिन का फास्ट किया है, आज तो घर में पूड़ी बनेंगे, मतलब चीज तलने लगती है, राइट? सो व्हाट वुड यू सजेस्ट हियर कि हमें फास्ट कैसे ब्रेक करना चाहिए, और व्हाट इज द बेस्ट वे टू ब्रेक अ फास्ट एंड व्हाट वी कैन हैव? तलने में लगती है। और अगेन आई एम नॉट पुटिंग डाउन इवन कि मिठाइयाँ जो कि सो कॉल्ड हमें लगता है कि यार हमारे जिसको भी हम पूछते हैं ना, जो भी हमारे गॉड है जो भी है, उनको भी हम मिठाइयाँ खिलाते हैं और बाद में फिर हम खुद भी खाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है फास्ट ब्रेक होता है प्रसाद से। प्रसाद है, अच्छी चीज़ है ना, वॉट एवर यू कॉल इट, स्वीट्स डेजर्ट वॉट एवर इट इज, यू ईट इट। मुझे लगता है मतलब एज पर माई स्टडी एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वी हैव हेल्प्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल
to do super amazing fasting and improve their health in multiple different ways. The practical implementations, you know. So whatever we have shared, these are all practical implements. No, not theory just we are sharing. ठीक है. So जब हमने प्रॉपर फास्टिंग की है तो वन ऑफ द बेनिफिट विच आई मेंशन इज योर गट हेल्थ गोना बी इम्प्रूव. आपका डाइजेशन अच्छा होने वाला है ना. तो जब गट रिकवर हुआ है ना एकदम नया, मतलब वो जस्ट इंप्रूवमेंट, अब उसको पता नहीं कि आप कब ब्रेक करने वाले हो. ठीक है. तो गट अभी भी उस प्रोसेस में होता है और इम्प्रूव और इम्प्रूव और अच्छा इम्प्रूव है. अब आप कब खिलाओगे उसको पता नहीं. तो वी शुड बी गिविंग फर्स्ट थिंग विच विल एक्चुअली बी इजी ऑन डाइजेशन. और उसके पहले फर्स्ट थंब रूल, डोंट गिव थिंग्स विच आर हाई इन शुगर और हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स. Give first thing which will be easy on gut, which are things like you can take any form or any things which can contain vegetables or salad. Even vegetable soup will be a very good thing. Yeah. Things like curd, you can take any form of curd, be it buttermilk or whatever you make it, है ना. ठीक है, curd से that you can take, and little bit light on protein, है ना. some little bit, जैसे पनीर की बात हुई ना, थोड़ा बहुत पनीर खा लिया, या थोड़ा बहुत if anyone is eating eggs or anything that खा लिया. रोटी सब्जी, सुमित्र जी सब्जी तो बढ़िया है. रोटी इज प्योर कार्बोहाइड्रेट्स. प्योर मतलब तुरंत आपका ग्लूकोज, सोचो अभी तक आपका ग्लूकोज एकदम बैलेंस था फास्टिंग जोन में, अचानक से आपने हाई शुगरी फूड खा लिया, तो आपका इनिशियल, ऐसा नहीं कि रोटी सब्जी नहीं खानी है, बट एक दो स्टार्ट उससे मत करो, है ना. स्टार्ट में जैसे बताया, वेजिटेबल्स या सैलेड के कुछ भी आइटम्स आप बना सकते हो, वो उससे शुरुआत करो, है ना. इजी, कर्ड खा लो, हल्का सा थोड़ा बहुत पनीर खा लिया, है ना. कोई अगर एग्स खा है वो खा लिया, है ना. ठीक है. तो ये आप खा सकते हैं. नेक्स्ट चीज, फिर थोड़ा सा गट को आराम दो, है ना. मिला तो गट उसको प्रोसेस कर रहा है, फिर विद इन 1 to 2 आवर्स देन यू कैन डू प्रॉपर. फिर अब आपका गट को पता चल गया अच्छा खाना आना शुरुआत हो गया है, अब वो धीरे धीरे फास्टिंग जोन से बाहर निकलता है. अब जो फास्टिंग जोन से बाहर निकल गया अब वो रेडी है प्रॉपर खाने के लिए. थोड़ी देर के बाद फिर आप उसको प्रॉपर खाना दो. उसमें भी यू हैव टू फॉलो द ईटिंग ऑर्डर प्रॉपरली, है ना. तो आपने वेजिटेबल सलाद थोड़ी देर पहले ही खाया है ना, that has definitely gone, fiber has gone inside. Next you should be giving things which is having healthy fat and little bit of protein, है ना. तो थिंग्स लाइक जैसे मैंने बताया वेजिटेरियंस के लिए पनीर हो गया, जो लोग एग्स खाते हैं एगिटेरियन वो एग्स खा सकते हैं, जो लोग इवन कर्ड कम्स इनटू दैट कैटेगरी. ठीक है. और थिंग्स लाइक एनी पीपल, नॉन वेज पीपल, चिकन फिश मटन जो भी होता है ये सब खा सकते हैं ना, विच गिव्स यू हेल्दी फैट एज वेल एज गुड क्वालिटी ऑफ फर्स्ट क्लास प्रोटीन. इसके बाद नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो हैव कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं, सेकंड क्लास प्रोटीन सोर्स, है ना. थिंग्स लाइक राजमा, छोले, स्प्राउट, दिस ऑल कम्स टू सेकंड क्लास प्रोटीन सोर्स, एंड मेनी लेग्यूम्स एंड ऑल दैट विच कम्स इन सेकंड क्लास प्रोटीन सोर्स. थर्ड थिंग यू कैन हैव इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे अभी किसी ने लिखा है अबाउट रागी, ज्वार, बाजरा, all those things, और जिसकी भी रोटी बनी है ना, इवन in that category you can also take your chapati if you want to have sabji roti if you want to eat that, है ना. And then third last, sorry third नहीं last हो गया, is comes the fruits or desserts, है ना. because fruits are high in fructose, they spikes sugar a lot, है ना. डेजर्ट्स ऑब्वियसली मीठे होते हैं तो दे आल्सो स्पाइक्स, उसको आखिर में खाना है. सो वंस वी ब्रेक द फास्ट, these are the two stages of breaking the fast in proper way. Again repeating, please don't have sugar, try to avoid or have it at the last, अगर वो खाना ही है मीठा कुछ डेजर्ट तो एंजॉय करने के लिए. तो वेल एक्सप्लेन दीपक. मतलब फास्टिंग करना तो बहुत इंपॉर्टेंट, पर फास्टिंग ब्रेक कैसे करना है वो भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है. सो इफ यू फॉलो दिस रूल्स यू विल एबल टू टेक आउट द बेस्ट आउट ऑफ योर फास्टिंग विंडोज. And before we end and come to the end, Deepak, let's take the Sumitra's question. And Sure. meanwhile, I will ask everyone जो भी Facebook, Instagram कहीं पे भी देख रहे हैं ना, if you have any question, maybe we are not able to address your question right now here in the today's session. But once we'll finish, whenever we'll get time, we'll address your question in any way. And either we'll reply on your comment or any other way. I'll share the other way how you can contact us as well. But meanwhile, before we end, Deepak, let's take the Sumitra's question, and she wants to know like Sure. क्या विदाउट वाटर फास्ट कर सकते हैं. तो पहले छोटा वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं. जब आपने मेंशन किया था बनाना एंड एप्पल, सही तरह ऑलरेडी एड्रेस किया, बट जिस टाइम रीक्लैरिफाइंग कि बनाना एंड एप्पल आर हाई इन फ्रुक्टोज. सो फास्टिंग जोन में आप उसको लेंगे, आपका ब्लड शुगर हाई होगा, आपकी बॉडी फैट बर्निंग मोड से बाहर आ जाएंगी, देन यू विल स्ट्रगल. ठीक है. सो बेटर टू टेक फ्रूट्स विच आर लो इन फ्रुक्टोज. ठीक है. नेक्स्ट इज सिट्रिक फ्रूट्स यू कैन टेक, ठीक है, विच इज हैविंग लो fructose level. Next question was about water.
क्या हमें फास्टिंग में पानी पीना चाहिए? Is it good? It is required? Is it compulsory? So, and again, understanding the science, nutrition science, it is a rule of three. You can live or survive without oxygen or breath for 3 minutes. You can live or survive without water for 3 days, and you can survive without food for 3 weeks. ठीक है, ये एवरेज है, बाकी सब पर्सन का अलग अलग डिफर कर सकता है। ठीक है, सो वाटर में एज आई सेड यू कैन सर्वाइव विदाउट फॉर 3 days एज वेल। अगेन, गोइंग टू हंटर्स गैदरर्स एज, जब इंसान को सब कुछ स्टोर नहीं होता था ना, ऐसे बटन चालू किए पानी आ गया, ऐसा नहीं होता था। उनको नदी नाले तालाब में जाना पड़ता था, कई बार ऐसा होता है मिल ही नहीं रहा है, दूर दूर तक नदी नहीं मिल रही है या पानी का सोर्स नहीं मिल रहा है, तो दे यूज्ड टू बी लिविंग विदाउट वाटर एज वेल। तो देखो, हम समझो कि फास्टिंग क्या है। फास्टिंग को अगर आप अंडरस्टैंड करोगे, एक लेमन लैंग्वेज में एग्जांपल दूं, इट इज लाइक क्लीनिंग योर वाटर टैंक। अब पानी के टैंक को साफ करने के तरीके क्या क्या है? एक तरीका है कि भी उसमें कुछ निकाला नहीं, उसमें कुछ डाल दिया हमने बाहर से, है ना, कुछ जो भी आते पता नहीं, मुझे क्या वर्ड्स नहीं मिल रहे। ठीक है, साफ करने की वो डाल दिया, उससे थोड़ा बहुत क्लीन होता है। बेस्ट में क्या होता है टंकी को साफ करने का? उसका पूरा पानी बाहर निकाल दो, उसकी सफाई कर लो, और फिर वापस पानी भर दो, है ना। हमारी बॉडी भी उस टैंक की तरह है, ये जो अपना टैंक है ना, ये उसकी तरह है। तो हम किस लेवल की क्या फास्टिंग कर रहे हैं? इफ वी आर ऑन द फास्टिंग ऑफ एनर्जी विच इज कमिंग टू फूड कैटेगरी, तो यू कैन टेक वाटर, एब्सोल्युटली कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको कभी कभी, विच इज वंस इन अ ईयर, विच वी रिकमेंड, एंड एवरी कल्चर एंड रिलीजन डू इट इन डिफरेंट वे। कुछ दिन कुछ लोग मल्टीपल डेज करते हैं, कुछ लोग वन पर्टिकुलर डे करते हैं, कुछ वीक्स के लिए करते हैं। एनीथिंग इन एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, तो कुछ लोग कुछ घंटे के लिए करते हैं। सो कुछ देर के लिए बॉडी को पानी ना देना, दैट इज दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू द रिक्लींस। बॉडी में जो स्टोर्ड सेल्स में हाइड्रेशन होता है, वाटर होता है, उसको वो यूटिलाइज करता है। इट बिकम्स गुड, इट बिकम्स रिसाइकल, प्रोवाइडेड, जैसे मैंने बोला कि बाकी सारी चीजें आर इन प्लेस, यू आर कंप्लीटली फिट एंड हेल्दी। ठीक है, सो दैट कैन ऑल्सो बी डन फॉर सम डेज। लाइफ लॉन्ग वाटर ना लेना can create a problem in the body, है ना। For longer term you are not taking water is not good, but for few days or weeks you are doing fasting, and for specific hours you can do without water, जिसको अलग अलग से हिंदू में इसको निर्जला उपवास बोलते हैं, ना। एंड इन अलग रीजन में अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन। बट अगर आप एनर्जी फास्टिंग कर रहे हैं तो यू कैन टेक वाटर। अगर आप निर्जला उपवास कर रहे हैं, काइंड ऑफ, यू कैन टेक एब्सोल्युटली विदाउट वाटर एज वेल। डू, आई हैव ऑल्सो डन। So every Karwa Chauth, I keep fast for Sarita. I don't take water. She also does for me. एग्जैक्टली सेड, लाइक अगर आप कोई रिलीजियस फास्टिंग करो जिसमें एक दिन जैसे करवा चौथ होता है, हम उस दिन वाटर नहीं लेते हैं, तो कुछ ऐसा बैड नहीं कि अगर आपने एक दिन नहीं लिया तो इट इज वेरी बैड फॉर योर बॉडी, यू शुड नॉट डू इट। इट इज नॉट लाइक दैट, है ना। यू कैन गो एड विद एज पर योर हेल्थ कंडीशन एंड एवरीथिंग। बट अगर आप नॉर्मली फास्टिंग करो तो इट इज वेरी गुड टू हाइड्रेट योर बॉडी, सो दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट इट। एंड एनीथिंग एल्स दीपक बिफोर वी एंड, एनीथिंग एल्स यू वांट टू कवर? I loved today's webinar and the great questions. ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के क्वेश्चन थे जो आपने हमें भेजे थे, हमने कवर किए। अगेन रिपीटिंग, वी कैनॉट कवर ईच एंड एवरीथिंग। फास्टिंग इतना बड़ा एरिया, इसमें बुक्स क्या ग्रंथ लिखे गए हैं, है ना, और कोर्सेज बने हुए हैं। एंड इवन वी हैव बीन हेल्पिंग, जैसे मैंने बताया, थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स वी हैड जिनको हमने हेल्प किया है फास्टिंग सही तरीके से करने में, है ना। तो वी कैनॉट कवर एवरीथिंग। Always remember, this information is good to have. If you are getting any challenge, problem, any issues, please contact your health practitioner, whoever it is, whatever it is, you know. It can be some medical professional or someone who is practicing to health or dietitian, whatever. Take help and support of expert. हम हर चीज में एक्सपर्टाइज सुनते हैं, है ना, हेल्थ के मामले में क्यों भूल जाते हैं? So let's take some guidance and support. You can reach out to us as well, be it through message on the Instagram or chat or comment. इसी वीडियो पे आप कमेंट करोगे, we will help you as well. ठीक है, और you can reach out to our WhatsApp, you can reach out to our email, you can reach out to wherever, anywhere. We our purpose and mission is to transform the whole world. हम छुपे हुए नहीं हैं. We are open to everyone. We want to help the whole world to transform. So we are here, or you can go to anyone who can help you. I appreciate, we appreciate every single person who is contributing even in the health improvement of 0.001% as well. So thanks to everyone for having great support to us, great enthusiasm, whatever you are providing in whichever way. And I think we have covered. If anything missed,
feel free to reach out to us. Yeah, so great sharing, Deepak. Thank you so much for taking out your time and explaining so well each and every part. I think definitely अगर किसी को depth में कोई health issue है and they want to do it and learn the fasting benefit and how to do it, definitely they need help and they can reach out to anyone and any one of us or any health coach and anyone. And but अगर आपको normal आप basically जैसे कोई fasting religious fasting करते हो या कोई occasional fasting करो तो I hope ये webinar आपको help करेगा कि how स्मार्टली यू कैन डू द फास्टिंग। और अगर फास्टिंग कर रहे हो मतलब मैं भी बिलीव करती हूँ अगर आपको साबूदाना बाकी चीजें आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट साबूदाना बाकी जो फास्ट में खाते हैं आपको पसंद जैसे मैं बचपन से खाते खाते आ रहे हो पसंद है तो पसंद के लिए खाइए नो वन इज टेलिंग यू टू स्टॉप ईटिंग दोस थिंग्स बट अगर आपको लिटिल उनके अच्छे बेनिफिट निकालने हैं सो यू कैन फॉलो ऑल दिस टिप्स एंड इफ यू स्टिल यू नीड help to improve your metabolic health like any metabolic disorder anything you can reach out to any of us and if you have any question please put down in the comment or reach out to us on messages. With that, we are done. Thank you so much for all the amazing audience for being here and supporting us. And amazing, thank you so much for putting the great question also. So, with that, we are done. Thank you so much. Have a great day and have a great life, healthy life. Bye bye. Bye everyone. Thank you so much.